दोस्तों, हर आदमी के जीवन का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। क्या है आपके जीवन का पर्पस? क्या आप चाहते हो अपने जीवन में करना? नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, हर आदमी के जीवन का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। मैक्सिमम लोग अपने जीवन में दाल रोटी कपड़ा मकान में ही उलझ के रह गए हैं। इससे आगे के लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं भी इसी तरीके का एक इंसान था। मैं भी कपड़ा दाल रोटी कपड़ा मकान में अभी तक उलझा रहा। अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सरकारी नौकरी करने के बाद, मिलिट्री इंजीनियरिंग में नौकरी करने के बाद, पेट्रोलियम इंजीनियर के जॉब में 10 साल नौकरी करने के बाद और अपना खुद का बिजनेस में 22 साल से बिजनेस करने के बाद जो एक चीज हमको समझ में आई कि आपको भगवान ने अगर इस धरती पे भेजा है तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है आपके जीवन का पर्पस? क्या आप चाहते हो अपने जीवन में करना? तो दोस्तों, मेरे जीवन का एक ही पर्पस है, फिट एंड रिच इंडिया। हमारा देश में हर एक नागरिक स्वस्थ रहे और समृद्धिशाली बने। तो आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम फिट और रिच बन सकते हैं। 2030 तक करीब 10 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने का मेरा संकल्प है। मैं रात दिन इतना परिश्रम करूं, इतना हार्ड वर्क करूं कि मैं हिंदुस्तान में लोगों को स्वस्थ कैसे रहा जाए और समृद्धिशाली कैसे बना जाए, इस विषय में लोगों को मैं जागरूक करूं, उनको बताऊं। तो स्वास्थ्य और समृद्धि। अब सवाल उठता है कि पहले पैसा आता है कि पहले स्वास्थ्य आता है? पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? दोस्तों, हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को रखने की जरूरत है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है तो हम समृद्धिशाली भी बन सकते हैं। तो आज हम आपको बात करने जा रहे हैं विश्वास के विषय में, कि अगर आप किसी काम को करते हैं और उस काम के प्रति आपका विश्वास है, तब तो आप उस काम को अच्छी तरह से कर ले जाएंगे। लेकिन अगर उसके प्रति आपको विश्वास ही नहीं है तो आप उस काम को कैसे कर पाएंगे? विश्वास से पहाड़ हिलाया जा सकता है दोस्तों। विश्वास से कुछ भी किया जा सकता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे विश्वास के 9 स्तंभ के बारे में। तो पहला स्तंभ है असीमित क्षमता में। भगवान ने एक इंसान जैसा दूसरा इंसान कोई भी इस धरती पे नहीं बनाया है। भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है, अलग से आपको बनाया है। इसलिए हमें अपनी क्षमता को पहचानना होगा, अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा कि हम क्या नहीं कर सकते। एक इंसान के अंदर असीमित क्षमता होती है। एक इंसान अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है। एक बार केवल हमें केवल समझने की जरूरत है कि हम अपनी क्षमता को कैसे पहचानें। आप देखिए, जिस काम को करने का आपने संकल्प ले लिया था उस काम को आपने कर डाला। जो आपने सोचा, जिस पे आपने विश्वास किया, उसको आपने कर दिया। तो इसीलिए हमें सबसे पहला जो विश्वास करना चाहिए वो अपनी क्षमता पे करना चाहिए, कि जो काम हम करने की सोच लेंगे उस काम को हम करके दिखाएंगे, हम कर डालेंगे। सबसे पहले तो इंसान को अपने आप पे विश्वास करना होता है। अपने आप पे विश्वास करना। लक्ष्य क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है। लक्ष्य से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्य के बारे में विश्वास कितना करते हो, अपनी क्षमताओं के बारे में आप कितना विश्वास करते हो,
अपने आप पे आप कितना विश्वास करते हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और लक्ष्य के से ज्यादा जीवन का हमारा वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, किस क्षेत्र में हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। संकल्प और आत्मविश्वास, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है दोस्तों, बहुत अंतर होता है। विश्वास से मेहनत करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जिंदगी में, कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आपको विश्वास करने की जरूरत है वो है असीमित क्षमता के बारे में। दूसरा जो विश्वास आपको करने की जरूरत है जवाबदेही पे, जवाबदेही पे। हर व्यक्ति किसी न किसी के प्रति जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है। आप किसके प्रति जवाबदेह हो? जब हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते तो हम लापरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। हम अपने परिवार में किसके प्रति जिम्मेदार हैं, हम समाज में किसके प्रति जिम्मेदार हैं, हम अपनी नौकरी में किसके प्रति जिम्मेदार हैं। हमें अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा। गलत काम करने वाला व्यक्ति सदैव जवाबदेही से बचता है। जब भी कोई आदमी गलत काम करता है और वो जवाबदेही से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जिंदगी में सफल होना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो अपनी जवाबदेही पे विश्वास करता है और अपने आप को एक जवाबदेह व्यक्ति समझता है। जवाब जो है समाज के प्रति, जवाबदेही अपने परिवार के प्रति, ये बहुत ही जरूरी है। तो आपको इस पे विश्वास करने की जरूरत है। जवाबदेही का मतलब होता है व्यक्ति को अपने काम के लिए किसी दूसरे के प्रति जवाबदेह होना। जब आप अपने काम के प्रति किसी दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं तो आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन जाते हैं। तीसरा विश्वास जो है वो आपको करना है आशावाद में, उम्मीद में, उम्मीद में, आशावाद। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब हालात विपरीत होते हैं, तो हमारी उम्मीदें बिगड़ने लगती हैं, और जैसे हमारी उम्मीद बिगड़ती है वो काम बिगड़ जाता है। जैसे हम सोचते हैं कि लगता है ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो काम नहीं हो पाता। लेकिन इसके ठीक विपरीत, विपरीत परिस्थितियों में भी जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तो उस काम को आप बड़े अच्छे तरीके से कर ले जाते हो। तो आपको विश्वास करना होगा आशावाद में, उम्मीद में। उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी आए, चाहे कठिनाई किसी भी रूप में हो, किसी तरीके की कठिनाई हो, कभी भी हमें आशावाद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा विश्वास हमें करना है पूंजीवाद में, पूंजीवाद में। आज की डेट में आम लोगों का मानना है कि अमीर लोग धूर्त होते हैं, बेईमान होते हैं, गरीबों को लूट करके लोग अमीर बनते हैं। लोग पूंजीवाद का विरोध करते हैं। लोगों का मानना है कि लोगों को अमीर नहीं होना चाहिए, अमीर नहीं होना चाहिए। समानता का अधिकार सबको है, सब लोगों को समान होना चाहिए। दोस्तों ये धारणा सही नहीं है, ये धारणा सही नहीं है। एक बार एक फिलासफर ने कहा कि अमीरों को एक मीटिंग का खाना नहीं खाना चाहिए, ताकि उससे इतना पैसा बचता है उनके एक मीटिंग के खाना खाने से, जिससे हजारों गरीब सालों में खाना खा सकते हैं। वहीं पे दूसरा फिलासफर कहता है अमीरों को एक मीटिंग और खाना खाना चाहिए, ताकि वो और बेरोजगार लोगों को और असहाय लोगों को रोजगार दे सकें, उनको काम दे सकें, और जो लोग भी काम से वंचित हैं उन्हें रोजगार मिल सके। तो दोस्तों हमेशा हमें पूंजीवाद में विश्वास करना चाहिए, पूंजीवाद के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कई बार हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अमीरों के खिलाफ बोलते हैं, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है। आप भी तो अमीर बनना चाहते हो ना, तो फिर अमीरों के खिलाफ क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो? पांचवा विश्वास करना है मानवीय गरिमा में, मानवीय गरिमा में। मानवीय गरिमा किसे कहते हैं? हर व्यक्ति के प्रति सम्मान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, किसी की क्या परिस्थितियां हैं इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हर व्यक्ति को
ना आप जाति का भेद करो, ना धर्म का भेद करो। हर इंसान एक इंसान है और भगवान ने उसे बनाया है। ऊंच नीच, जात, धर्म, भेद, गरीब, अमीर, आपको ये नहीं देखना चाहिए। हर एक व्यक्ति का उतना ही सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। तो इसको बोलते हैं मानवीय गरिमा में विश्वास करना। मानवीय गरिमा, एक सच्ची लीडरशिप जो होती है, लोगों के प्रति जब आपका सम्मान होगा, जब आप लोगों को सम्मान करेंगे, लोगों को इज्जत देंगे, तब आप लाइफ में प्रगति करते चले जाएंगे, करने जाएंगे। मैं एक बार गोविंद ढोलिका का इंटरव्यू पढ़ रहा था। अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अपने कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं मानते, फैमिली मेंबर मानते हैं, फैमिली मेंबर। और उनका कोई भी कर्मचारी उनको बॉस नहीं कहता, अंकल कहता है। इसी को बोलते हैं मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा। छठा विश्वास करना है अपने देश पे, अपने भारत देश पे विश्वास करना है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम सरकार को दोष देते हैं। सरकार कौन है? सरकार हम ही तो आप हैं। हम ही आप तो सरकार को चुनते हैं और फिर हम ही सरकार को दोष देते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। क्या एक बार भी हम सोचते हैं कि आखिर हमको क्या करना चाहिए? तो हमें विश्वास करना होगा अपने देश के प्रति। हमें काम करना होगा कि हमारा देश, हमारा भारत देश कैसे प्रगति करेगा, हमारे भारत देश का विकास कैसे होगा। तो देश का विकास करने के लिए हमें स्वयं ये देखना होगा हम क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं अपने देश के विकास के लिए। तो हमें भारत के विकास में भी अपनी सहभागिता देने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। हमें सरकार की शिकायत नहीं करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, चुनी हुई सरकार की कभी भी हमें शिकायत नहीं करना चाहिए। उसके विरोध में खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारें जनता चुनती है और हम और आप जनता है, जनता है। सातवां विश्वास है लगन की शक्ति में विश्वास करना। लगन की शक्ति, किसी भी क्षेत्र में सफल होने का जो सबसे अनिवार्य गुण है वह लगन। काम के प्रति आपका लगन कितना है, कितने लगन से, कितने दृढ़ संकल्प के साथ, कितने मनोयोग के साथ आप अपने काम को करते हो। तो लगन और जिद एक नहीं होता। संकल्प और अड़ियलपन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें। जिद का जो अक्सर वास्तविकता से हट के होती है, जिद उपयोगिता से कोई मतलब नहीं होता जिद का। जैसे पानी गीला नहीं होता। अब एक आदमी कह रहा पानी गीला नहीं होता, अब वो जिद कर बैठा, बहस कर रहा पानी गीला नहीं होता। अब क्या है, वास्तविकता से जिद का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें जिद्दी नहीं बनना है, जिद्दी बनने की जरूरत नहीं है। समय स्थिर नहीं होता। एक आदमी क्या बोल रहा है, समय स्थिर नहीं होता, समय स्थिर होता, समय स्थिर नहीं होता, बहस का मुद्दा है। तो हमेशा हमें ध्यान देना है, लगन और जिद दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हमें लगन पे फोकस करना है, जिद पे नहीं। लगन उद्देश्यपूर्ण होता है, जिद उद्देश्यपूर्ण नहीं होती है। दोस्तों, आत्मा विश्वास है, आपको करना होगा ईश्वर में, ईश्वर में विश्वास करना और मंदिर में विश्वास करना, मंदिर में विश्वास करना। आजकल लोगों का मानना मंदिर में जाने से क्या मिलता है, वहां तो पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, भगवान में विश्वास करने की क्या जरूरत है। काम तो इंसान करता है, भगवान थोड़ी ना करते हैं। पढ़ोगे तब पास होगे, भगवान की प्रार्थना से थोड़ी ना पास हो जाओगे। दोस्तों, सबसे बड़ा जो विश्वास हमें करने की जरूरत है वह है ईश्वर में विश्वास, मंदिर पे विश्वास। आप यदि मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, तो ये करने की जरूरत है। मंदिरों में विश्वास करने की जरूरत है, धर्म में विश्वास करने की जरूरत है, ईश्वर में विश्वास करने की जरूरत है। ये सब वो कुछ चंद चीजें हैं जो हमको कामयाबी के रास्ते पे ले जा सकती हैं। दोस्तों, 4 अवधारणाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है संगठनात्मक, दूसरी होती है रक्षात्मक और तीसरी होती है लाभ बांटने वाली अवस्था। आइए पहली रचनात्मक। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम रचनात्मक तरीके से सोचते हैं। हम अपने सपनों को जब देखते हैं तो हम रचनात्मक तरीके से काम अपना शुरू करते हैं।
लेकिन जैसे हम इस अवस्था से बाहर निकलते हैं और एक संगठन का निर्माण करते हैं, तो हमारी टीम में हमारे सपनों के पीछे कुछ लोग चलना शुरू कर देते हैं। जब विकास और प्रगति होने की राह में लोग जुड़ने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं संगठनात्मक अवस्थाएं। फिर आती है रक्षात्मक। जब कोई कंपनी या कोई व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ने लग जाता, बुलंदियों पे पहुंचने लग जाता है, तो उसके प्रति स्पर्धी भी खड़े हो जाते हैं, उसके विरोधी भी खड़े हो जाते हैं। तब लोग रक्षात्मक मोड में आ जाते हैं। और जो चौथी अवस्था आती है वो होती है लाभ बांटने की। जब कोई कंपनी या कोई संस्था काफी सफल हो जाती है, तो आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपस में लोगों में मनमुटाव शुरू हो जाता है और एक दूसरे के प्रति लोग गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। लाभ बांटने में लोग इतने मस्त हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस संस्था को ही खत्म कर देते हैं। दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए कि सफलता कोई परमानेंट चीज नहीं होती है। सफल होना और सफल बने रहना, ये दोनों एक ही काम है। और 9वां विश्वास है परिवार में, परिवार के प्रति। कई बार हम जब परिश्रम कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो हम अपने परिवार को इग्नोर कर रहे होते हैं। हमारा कहना होता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने समय में कीमती समय निकाल के अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। तो दोस्तों, विश्वास करिए। विश्वास वो ताकत है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे YouTube चैनल के बारे में अवश्य बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।